विश्व प्रसिद्ध चेतगंज नखकटैया संपन्न होने में संशय। कोरोना महामारी के कारण चेतगंज रामलीलाओं का मंचन व नखकटैया रहा स्थगित। वाराणसी से श्री चेतगंज रामलीला समिति द्वारा आयोजित रामलीलाओं के प्रसंग में लखा मेले में सुबह विश्व प्रसिद्ध चेतगंज नखकटैया संपन्न होने में संशय की स्थिति है। श्री चेतगंज रामलीला समिति के अध्यक्ष अजय गुप्ता बच्चू ने परेड कोठी स्थित एक होटल में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में बताया कि विगत वर्ष भी कोरोना महामारी के कारण चेतगंज रामलीलाओं का मंचन व नखकटैया स्थगित रहा। चेतगंज की नखकटैया का आरंभ बाबा फतेह राम जी के द्वारा किया गया। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चरम सीमा पर था। बाबा फतेह राम जी ने चेतगंज नखकटैया को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़कर व नखकटैया में शामिल लाख विमान व झांकियों द्वारा ब्रिटिश हुकूमत के प्रति विरोध का माध्यम बनाया। वर्तमान समय में भी नखकटैया के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों व विसंगतियों के विरुद्ध लाख विमान झांकियों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। चेतगंज रामलीला का आरंभ बाबा फतेह राम जी ने मात्र कुछ चंदों से किया था, जो आज तक उसी परंपरा का निर्वहन होता आ रहा है। वर्तमान समय में पुनः कोरोना महामारी के दिशा निर्देश के अनुसार प्रतिदिन रामलीला का मंचन प्रतीक रूप से श्री राम की आरती करके परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। इसी क्रम में चेतगंज नखकटैया का भी आयोजन प्रतीक रूप में भगवान श्री राम के रथ को लीला के स्थल पर स्थापित करके किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री व काशी के लोकप्रिय सांसद नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री गणनील कंठ तिवारी, रविंद्र जायसवाल व अनिल राजभर से विनम्र आग्रह है कि काशी की रामलीलाओं के धार्मिक व सांस्कृतिक परंपराओं को बचाने के लिए भव्य मेले का आयोजन सरकारी आर्थिक सहायता से कराने की व्यवस्था करें। बाबा फतेह राम जी ने जो अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ धर्म का सहारा लेकर लाखों की संख्या में जनमानस को नखकटैया के माध्यम से जोड़कर आंदोलन की गति दी, उनको मरणोपरांत स्वतंत्रता सेनानी की घोषणा की मांग समिति द्वारा कई वर्षों से चली आ रही चंदा न मिलने के कारण समिति चेतगंज नखकटैया कराने में असमर्थ है। वर्ष में एक बार नखकटैया के अवसर पर मेला क्षेत्र के तमाम क्षतिग्रस्त सड़कें ठीक करा दी जाती हैं, लेकिन विगत कुछ वर्षों से यह सभी कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। पूर्वांचल से लाखों की संख्या में इस मेले में लोग आते हैं। समिति विगत कई वर्षों से क्षेत्रीय विधायक मंत्री जी के आर्थिक सहयोग के लिए आग्रह करती चली आ रही है। अगर सरकार इस मेले का भव्य आयोजन कर दी है तो समिति इसके लिए मुख्यमंत्री के द्वारा वर्चुअल उद्घाटन का भी आग्रह करती है। अगर सरकार द्वारा समिति को कोई आर्थिक सहायता नहीं प्राप्त होती है तो भी सांकेतिक रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उद्घाटन कार्यक्रम कराकर नखकटैया का आयोजन किया जाएगा। नखकटैया मेले के आयोजन का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन के ऊपर है। जो भी निर्णय होगा समिति उस निर्णय को सहर्ष स्वीकार करती है। यह मेला हिंदू जनमानस के हृदय व धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए समिति देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह करती है कि कृपया इस ओर भी ध्यान दें। पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से श्री चेतगंज रामलीला समिति के अध्यक्ष अजय गुप्ता बच्चू, महेंद्र प्रसाद निगम, अम्बरीश सिंह भोला, अनुपम पांडे, शुभम सेठ गोलू, समाज सेवी तनुष पांडे, अजय सिंह बाबी, भोलानाथ जायसवाल, कैलाश गुप्ता, राजू यादव, देव प्रकाश श्रीवास्तव एडवोकेट, ललित मोहन सिंहा एडवोकेट, संदीप मिश्रा, विजय मिश्रा पूर्व पार्षद, सुशील गुप्ता पार्षद सहित इत्यादि लोग मौजूद रहे। देखिए वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। 125 वर्षों से ज़्यादा हो गया कि नखकटैया चेतगंज के जिस प्रकार से घर वालों से कराते थे वही प्रक्रिया आज भी है। कोविड की वजह से अगर आप चंदा लेने जाएंगे कोई देने वाला है नहीं। समस्या ये है, रह गया आदमी अपने पास से या कमेटी से उतार के कितना काम करेगा। पहली समस्या। दूसरी समस्या रोड नहीं बनी हुई है। तीसरी समस्या है कि प्रशासन अगर आपको ऑर्डर देती है कि नहीं देती है कराने के लिए। से निरंतर चेतगंज की विश्व प्रसिद्ध नखकटैया हो रही है। उस जमाने में बाबा फतेह राम जी ने जिस प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, उनके अत्याचार के खिलाफ इस मेले के माध्यम से
समाज को जागरूक करते रहे। आज उसी परंपरा को लेकर के निरंतर माननीय अध्यक्ष हमारे अजय गुप्ता जी के नेतृत्व में कई वर्षों से कार्यक्रम हो रहा है। विगत वर्ष कोविड महामारी के दौरान ये कार्यक्रम प्रभावित रहा, लेकिन इस वर्ष सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है और उम्मीद है कि इस वर्ष कार्यक्रम बहुत ही उत्साह के साथ जिस प्रकार से पहले होता रहा निश्चित तौर पर कार्यक्रम उसी प्रकार से होगा। जो समस्याएं माननीय अध्यक्ष जी ने आप सबके सामने रखा है, माननीय अध्यक्ष जी से भी अपना परिचय बता दें। मैं राजू यादव, चेतगंज रामलीला समिति का। यादव जी, इस बार रामलीला कराने में किस तरह की आपत्ति और संशय आ रही है, क्या है? देखिए, जिस आस्था के नाम पर सरकार आई है और इस सरकार में सबसे ज़्यादा कुठाराघात रामलीला समितियों पर हुआ है और कहीं न कहीं से आर्थिक रूप से प्रभावित हुआ है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जिस आस्था के नाम पर सरकार आई है, रामलीला प्रभु श्री राम के नाम पर उनका जो कार्य है रामलीला नकटैया जो भी है उसको जो है विशेष अनुदान से चलाने का काम करें, जिससे जो है करोड़ों हिंदू की आस्था के साथ उनके दिल को कुठाराघात न पहुँचे। मैं ये हमारी सरकार से मांग है। जबकि रामलीला ये लक्खी मेला में शामिल है। लक्खी मेला इसीलिए तो मैं मांग कर रहा हूँ प्रदेश सरकार से कि जो अपेक्षा हर साल हो रहा है और इस साल भी हो रहा है, आर्थिक विशेष सहयोग करे कि रामलीला हो और चेतगंज का नकटैया विश्व प्रसिद्ध नकटैया हो जो लक्खा मेले में बेशुमार है। रामलीला कराने में किस तरह का संशय आ रहा है, किस तरह की परेशानी आ रही है? रामलीला समिति के पास जो है थोड़ी सी आर्थिक समस्या, चूँकि जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने भी आपको बताया कि कोविड के चलते जो है व्यापारियों की जो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो चंदा देने में असमर्थता जता रहे हैं। तो चंदा लेकर के ये आयोजन हुआ करता था सैकड़ों वर्षों से, जो चूँकि सामाजिक सहभागिता से ही ये कार्यक्रम वर्षों से परंपरागत चलता आया है जो है। तो पिछले वर्ष भी माननीय अध्यक्ष जी ने ये प्रस्ताव रखा था, समिति ने रखा था कि सरकार से इसमें आर्थिक सहायता प्रदान हो। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी हम लोगों ने दिया था। उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि नहीं, जहाँ भी अगर रामलीला समिति को लगता है, रामलीला समिति बताए, हम पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। अगर इससे जिस प्रकार से कोविड को लेकर के, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के सभी कार्यक्रमों पर रोक लगे थे, धीरे धीरे सब खुल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सारे मंदिर लगभग खुल गए, दर्शन पूजा हर जगह हो रहा है और विश्वास है कि इस बार परमिशन हम सबको मिलेगा जो है और कार्यक्रम जिस भव्यता के साथ पहले होता था उसी भव्यता के साथ होगा। पैसे की दिक्कत कहीं नहीं होगी, शासन प्रशासन पूरा सहयोग में खड़ा है।